हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर आर्थर कोनन डॉयल की बहुत ही बेहतरीन नॉवल द साइन ऑफ फोर की समरी। द साइन ऑफ फोर में फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स एक मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं जो आगरा के ख़जाने को लेकर होती है। सो हम समरी शुरू करते हैं। जो इस नॉवल की सेटिंग है वो है लंदन में 1888 में। जो फेमस हमारे डिटेक्टिव है शर्लॉक होम्स, वो रहते हैं 221B बेकर स्ट्रीट लंदन में। जस्ट देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है शर्लॉक होम्स, जो इस कहानी के स्टार हैं और ये बहुत फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है डॉक्टर जॉन वॉटसन, ये शर्लॉक होम्स के फ्रेंड हैं। मिस मैरी मॉर्स्टन, ये अपना केस शर्लॉक होम्स के पास लेके आती हैं। कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन, ये मिस मैरी मॉर्स्टन के पिता हैं और ये ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर हैं। मेजर शॉल्टो, ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर हैं और ये कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन के फ्रेंड हैं और ये दोनों साथ में ही ब्रिटिश आर्मी में तैनात हैं। थियोडर शॉल्टो और बार्थोलोम्यू शॉल्टो मेजर शॉल्टो के दो बेटे हैं और ये ट्विंस हैं। इंस्पेक्टर जोनाथन स्मॉल इस कहानी का एंटागोनिस्ट है। उसकी बियर्ड है और उसका एक पैर लकड़ी का है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है टोंगा, जो कि जोनाथन स्मॉल का बहुत ही ख़ास इंसान है और वो काफ़ी हेल्प करता है जोनाथन स्मॉल की। जोनाथन जो टोंगा है वो एनिमलिस्टिक है, वो अंडमान आइलैंड में रहता है। हमारी स्टोरी हम शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है जिसमें 221B बेकर स्ट्रीट से, जिसमें शर्लॉक होम्स और उनके फ्रेंड डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने फ्लैट में होते हैं। और डॉक्टर जॉन वॉटसन शर्लॉक होम्स से काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड शर्लॉक होम्स को कोकेन की लत लग गई होती है। वो ये कहते हैं कि शर्लॉक होम्स पिछले कई महीनों से 3 टाइम्स दिन में कोकीन ले रहे हैं। और जो वॉटसन होते हैं वो कहते हैं अपने शर्लॉक होम्स को बैड इफ़ेक्ट्स बताते हैं कोकीन के। लेकिन शर्लॉक होम्स कहते हैं कि कोकीन लेने से मेरा दिमाग बेहतर महसूस करता है और मुझे केस सॉल्व करने में मदद मिलती है। तभी मिस मैरी मॉर्स्टन वहाँ पे आती हैं अपना केस लेकर। वो कहती हैं कि उनके पिता कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन बहुत मिस्टीरियस तरीके से 10 साल पहले गायब हो गए थे और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिले। मेरे पिता कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन इंडिया में थे क्योंकि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं, तब वो इंडिया में तैनात थे। उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि मैं 12 महीने की छुट्टी लेके आ रहा हूँ घर। जब मैं होटल में गई उनसे मिलने, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे वो होटल में नहीं थे। जब मैंने होटल वालों से पूछा तो होटल वालों ने बोला कि वो यहाँ पे रहने तो आए थे लेकिन वो कहीं चले गए, उसके बाद से वो वापस आए ही नहीं होटल में। तब मैं मेजर शॉल्टो के पास गई, जो मेरे पिता सर कैप्टन आर्थर के फ्रेंड हैं, क्योंकि और उनकी अभी अभी वो रिटायर्ड हुए थे। वो दोनों इंडिया में ही तैनात थे लेकिन मेजर शॉल्टो रिटायर्ड हो चुके थे। मैं उनके पास पूछने गई लंदन कि उन्होंने क्या वो मेरे पिता के बारे में जानते हैं। मेजर शॉल्टो ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो नहीं जानते कि उनके फ्रेंड कहाँ पे हैं। अब कुछ साल बाद मुझे वो बताती हैं कि मुझे एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, एक ऐड आया जिसमें मेरा पता पूछा गया। तो मैंने अपना पता दे दिया उस न्यूज़पेपर वाले को। तब से मुझे मई 1882 की बात है, तब से मुझे हर साल मुझे एक पर्ल रिसीव होता है मेरे एड्रेस पे। लेकिन इस साल मुझे उस पर्ल के साथ एक लेटर भी रिसीव हुआ। उस लेटर में मुझे कहा गया है कि आप लीसियम थिएटर में शाम 7 बजे इंतज़ार करिए। लीसियम थिएटर के बाहर आप इंतज़ार करिए और आप 2 इंसान को लेके भी आ सकती हैं अगर आपको खतरा लगे, लेकिन बशर्ते वो इंस्पेक्टर या पुलिस ना हो। और मैं वहाँ पे तब आपको सब कुछ बताऊँगा आपके पापा के बारे में, और मुझे आपके बारे में भी बहुत कुछ बताना है। जो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। अब 7 बज जाते हैं, वो लोग तीनों जाते हैं लीसियम थिएटर के बाहर पे वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कैरेज आता है और वो लोग कैरेज में बैठ जाते हैं। तभी जो मिस मैरी होती है वो शर्लॉक होम्स को एक पेपर दिखाती है। वो ये कहती है कि ये पेपर मुझे अपने पिता के सामानों में से, चीज़ों में से मिला है। और जब वो उस पेपर पे देखते हैं तो वो एक तरह का मैप, नक्शा दिखाई देता है और उस पे लिखा होता है द साइन ऑफ 4। उसमें 3 इंडियन के नाम होते हैं और एक
इंग्लिश नेम होता है। तो जो 3 इंडियन के नाम हैं वो है मेहमद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर, और जो चौथा इंग्लिश नेम होता है वो जोनाथन स्मॉल होता है। और अब थिएटर पे वो जब जाते हैं तो वो वेट कर रहे होते हैं गाड़ी, तब कैरेज आता है। अब कैरेज में क्या होता है, कैरेज जो है उन्हें थिएटर शॉल्टो के घर ले जाता है। जो थिएटर शॉल्टो है वो बड़े बेटे होते हैं मेजर शॉल्टो के। अब जो वो पहुंचते हैं वो लोग मेजर थिएटर शॉल्टो के घर पे पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं, होम्स, वॉटसन और मिस मैरी, तो थिएटर शॉल्टो मिस मैरी को सारी कहानी बताना शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप तो ये जानती हैं कि आपके पिता कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन और मेरे पिता मेजर शॉल्टो दोस्त हैं, और वो दोनों ब्रिटिश ऑफिसर हैं और वो इंडिया में तैनात थे। और वो कहते हैं कि अब लेकिन उन दोनों की मौत हो चुकी है। सो वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो मेरे पिता है मेजर शॉल्टो, वो रिटायर्ड हो गए थे और वो इंग्लैंड वापस आए थे इंडिया से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खजाना लेके आए थे। पता नहीं कहाँ से वो खजाना उन्हें मिल गया था, और हमेशा वो डर के रहते थे, और हमेशा वो एक ऐसे इंसान से डर के रहते थे जिसका एक लकड़ी का पैर था। सो वो ये कहते हैं कि वो खजाने में आपके पिता कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन का भी हिस्सा था, लेकिन मेरे पिता की जो नीयत थी वो ख़राब हो गई थी और वो सारा खजाना खुद लेके आ गए थे, उन्हें बिना बताए, ना ही उन्हें उनका हिस्सा दिए। और उसके बाद कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन भी उनके पीछे पीछे आए और अपना हिस्सा लेने, लेकिन उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो गई, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई मेजर शॉल्टो और कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन के बीच में, और फिर उसकी वजह से कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। अब मेजर शॉल्टो ये नहीं चाहते थे कि ये किसी को बात पता चले और जो खजाना वो लेके आए हैं उसमें किसी का भी हिस्सा हो, तो उन्होंने कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को ठिकाने लगा दिया, उनकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया और किसी भी पुलिस और किसी चीज़ को नहीं बताया। अब वो हमेशा डरते रहते थे एक ऐसे इंसान से जिसके पैर लकड़ी का है, और तो तब वो और ज़्यादा डरने लगे, जब कि पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा डरने लगे जब उन्हें एक लेटर मिला इंडिया से, और उसकी वजह से वो और शॉक में रहने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। तब उन्होंने हमें खजाने के बारे में बताया, मुझे और मेरे भाई, मुझे थिएटर शॉल्टो और मेरे भाई बार्थोलोमेव शॉल्टो को उन्होंने खजाने के बारे में बताया, और वो काफ़ी पछता रहे थे। वो ये कह रहे थे जो खजाना मुझे मिला था, मुझे और मेरे फ्रेंड कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को मिला था, लेकिन मेरे लालच के चक्कर में मैंने उनको हार्ट अटैक आ गया और मैं उनको हिस्सा नहीं दे पाया। सो वो ये कहते हैं कि उनकी एक बेटी है मिस मैरी। सो वो जो खजाना है जो मैं लेके आया था इंडिया से इंग्लैंड, वो आप तीनों बांट लेना, क्योंकि उसका भी हिस्सा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो चालाकी करो जो मैंने करी थी। लेकिन तभी वो डेड बेड पे थे और वो बता ही रहे थे कि उसका जो उन्होंने खजाना है वो कहाँ छुपाया है। तब तक उन्हें खिड़की में एक इंसान दिखाई दिया जो बियर्ड थी जिसके, और उसी शॉक में वो मर गए। अब हमारे पिता का जब हमने सामान सर्च किया, उनकी चीज़ों में मुझे एक लेटर मिला, एक साइन मिला जिसमें लिखा था द साइन ऑफ 4। अब उसमें हम ढूंढने लग गए कि वो खजाना कहाँ हो सकता है, और मेरा भाई बार्थोलोमेव बहुत साल से हम वो खजाना ढूंढ रहे थे। सो मैंने जब आपको लेटर लिखा तो मैंने इसलिए लेटर लिखा कि वो जो खजाना है वो अब मिल चुका है, मेरे भाई बार्थोलोमेव ने ढूंढ लिया है, और वो जो खजाना है हमारा फैमिली होम है वो वहाँ पे है खजाना है, मेरे भाई के घर पे बार्थोलोमेव वहाँ रहता है। सो हम तीनों वहाँ चलते हैं ताकि हम खजाने को बांट सकें। अब वो चारों के चारों, होम्स, वॉटसन, मिस मैरी और थिएटर शॉल्टो, निकल जाते हैं बार्थोलोमेव शॉल्टो के घर में। अब जब वो उसके घर में पहुँचते हैं, जो वो नौकरानी होती है उस घर की, हाउसकीपर, वो एकदम डर जाती है। वो बहुत घबरा के कहती है थिएटर शॉल्टो को कि जो बार्थोलोमेव शॉल्टो है वो अपना कमरा नहीं खोल रहा है, वो पूरा दिन से कमरे से बाहर नहीं आया है। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो बार्थोलोमेव शॉल्टो है मरा पड़ा है चेयर पे, और उसके गले में एक जहरीला कांटा है लकड़ी का, और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। अब जब वो वहाँ पे आसपास तलाश करते हैं शेरलॉक होम्स, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक तरह का तेल गिरा होता है, और उस पर तेल पे गिरने से किसी के पैरों के निशान बने होते हैं। सो एक जो पैर का निशान होता है वो लकड़ी का होता है, तो शेरलॉक होम्स को पता चल जाता है जो पैर का निशान है लकड़ी का, यानी इनमें से जो एक इंसान था वो उसका पैर लकड़ी का है, और जो दूसरा इंसान है उसका पैर थोड़ा छोटा सा था, तो वो
खोजने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। तभी इंस्पेक्टर जोन्स वहाँ पे आ जाते हैं और थिएडर शॉल्टो को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि थिएडर शॉल्टो ने लालच के कारण अपने भाई बार्थोलोमेव शॉल्टो का कत्ल किया है। वो लोग समझाते हैं शेरलॉक होम्स कि ये हमारे साथ थे, इन्होंने नहीं करा कत्ल, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर इंस्पेक्टर जोन्स उनको गिरफ्तार करके ले जा लेते हैं। शेरलॉक होम्स वाटसन को कहते हैं कि आप मिस मैरी को घर छोड़ के आइए और हमारे घर के बगल में ही एक टॉबी नाम का कुत्ता है, आप उसको लेके आइए। तो वाटसन ऐसा ही करता है, वो टॉबी नाम के कुत्ते को लेके आता है उस जगह पे, बार्थोलोमेव के घर पे, और उसे वो उस ऑयल की खुशबू सूंघाता है। और फिर वो दोनों खुशबू वो कुत्ता सूंघते सूंघते वाटसन और शेरलॉक होम्स को रिवर थेम्स के पास पहुंचा देता है। सो उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों के दोनों शेरलॉक रिवर थेम्स से ही भागे हैं। अब वहाँ पे एक औरत होती है जो बताती है कि मेरे पति की बोट थी, स्टेम की एक बोट है अरोरा नाम की, और उसको एक इंसान ने दो इंसान उस बोट पे सवार होके गए हैं और उनमें से एक इंसान का पैर लकड़ी का था। अब उन्हें शक हो जाता है कि वो स्टीम बोट अरोरा में गए हैं, इसके लिए उन्हें एक ये भी पता करना है कि वो कहाँ पे गए हैं। सो इसके लिए जो शेरलॉक होम्स है वो काफ़ी सारे बच्चों को लगा देते हैं, छानबीन करने पैसे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप पता लगाइए कि जो स्टीम बोट है अरोरा वो कहाँ पे है। सो तभी जो शेरलॉक होम्स एक किताब पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो छोटे पैर वाले इंसान होते हैं वो एक्चुअली अंडमान के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। जिस तरह के वेपन से बार्थोलोमेव के गले में जो जहर का वो जो लगा था, जहर वाला कांटा, सो वो कहता है कि ये वही लोग होते हैं जो इस तरह के औजार और जहरीले औजार बनाने में बहुत ज़्यादा चालाक और तेज़ होते हैं और ये अंडमान के ही लोग बना सकते हैं। सो तब जो है कुछ जो बच्चों से जो उन्होंने कहा था बात, वो काफ़ी बच्चे कुछ कर नहीं पाते और फिर शेरलॉक होम्स को खुद ही करना पड़ता है छानबीन। अब क्या होता है, एक दिन जब शेरलॉक होम्स वाटसन सब अपने घर पे होते हैं, शेरलॉक होम्स के घर पे होते हैं, वो डॉक्टर जॉन वाटसन और बाकी लोग, तभी वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान आता है और कहता है कि मुझे शेरलॉक होम्स से मिलना है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो लोग जो बोट लेके वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो लोग कहाँ भागे हैं। सो वो कहते हैं कि आप हमें बता दो, जॉन वाटसन कहते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं शेरलॉक होम्स को ही बताऊंगा। तब वो जब उस बूढ़े के इंसान को पकड़ते हैं, सो वो अपने मुंह से मास्क हटाता है और वो शेरलॉक होम्स ही होते हैं। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने जो बोट है वो ब्रिज के नीचे एक छुपा के रखी है और वो अरोरा स्टीम बोट छुपा के रखी है, और वो आज रात जब सब सन्नाटे में होंगे, पूरा लंदन सोया होगा, वो तब जाएंगे। तो वो स्टीम बोट है अरोरा, तो हमें भी उसके लिए एक अच्छी बोट चाहिए, तो हमें पुलिस से मदद मांगनी पड़ेगी एक बोट के लिए। और वो ये कहते हैं कि मैंने एक इंसान को वहाँ पे तैनात कर दिया है जो हमें इशारा करके बता देगा कि कब वो अरोरा बोट लेके निकल रहे हैं, तब हम उनका पीछा करेंगे। सो वो लोग सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। पूरा लंदन सोया होता है, रात का वक्त होता है, सन्नाटा होता है, और वो जब लड़का इशारा करता है, सो वो बोट अरोरा तो चल जाती है। सो ये लोग भी जो है उस बोट अरोरा का पीछा करते हैं। तभी जो वो टोंगा होता है वो इनके ऊपर जहरीले जो औजार होते हैं वो फेंकता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस टोंगा को शूट कर देते हैं और टोंगा पानी में गिर जाता है। अब थोड़े टाइम बाद वो पीछा करते रहते हैं, तो जो बोट अरोरा होती है वो साइड में आके रुकती है थोड़े टाइम बाद, और जो वो है जोनाथन स्मॉल, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है किनारे आके, लेकिन उसका पैर जो लकड़ी का होता है वो भाग नहीं पाता है। लेकिन जो खजाना होता है जो उन लोगों ने बार्थोलोमेव के घर से चुराया होता है उसको कत्ल करके, सो वो जो खजाना होता है वो अभी भी नाव में पड़ा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, सारी पुलिस आ जाती है और वो जोनाथन स्मॉल को पकड़ लेते हैं और उस खजाने को भी जब्त कर लेते हैं नाव से। अब वो जोनाथन स्मॉल को 221 बेकर स्ट्रीट लेके जाते हैं और वहाँ पे सब जमा होते हैं। वहाँ पे जोनाथन स्मॉल कहानी बताता है खजाने की, कि असल में खजाना कहाँ से मिला उसे। वो बताना शुरू करता है कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करता था और एक दिन जब वो नहा रहा था नदी में, उसका पैर क्रोकोडाइल ने एक पैर खा लिया और तब उसका फिर पोस्टिंग ब्रिटिश आर्मी ने एज अ गार्ड कर दी एक बहुत खूबसूरत आगरा के किले में। सो आगरा के किले में वो गार्ड का काम करता था।
और एक दिन वहाँ पे वो जब कार का काम कर रहा था तब वहाँ पे 3 इंडियंस आए, महमद सिंह, अब्दुल्ला खान के नाम से और दोस्त अकबर। सो तीनों ने क्या करा, एक उनमें से फ्रेंड ने मेरे गले पे चाकू रखा और मुझे धमकी दी कि जो किले में जो खजाना है वो चुराने में हमारी मदद करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और मेरे पास कोई सारा चारा नहीं था। हमने वहाँ से खजाना चुराया और हम चारों ने एक ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ किसी को ना पता हो। और हमने ये साइन किया और हमने ये वादा किया कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे खजाने की बात। अब हम जो चारों को क्या हुआ, हमें बंदी बना लिया गया, हमें पकड़ लिया गया और हमें अंडमान भेज दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब वहाँ पे हमें भेज दिया गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब जब मुझे वहाँ पे भेजा गया अंडमान में, तब वहाँ पे ऑफिसर्स इंचार्ज थे कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन और मेजर शॉर्टो। ये दोनों फ्रेंड थे और ये बहुत ज़्यादा पोकर खेला करते थे, जुआ खेला करते थे। तो मुझे पता लगा कि इन्हें काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। सो मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी और इन दोनों को मैंने खजाने के बारे में बताया कि अगर तुम मुझे यहाँ से रिहा करवा दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊँगा और मैं तुम्हें खजाना दे दूँगा और वो तीनों खजाना हम बांट लेंगे। सो कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन और मेजर शॉर्टो राज़ी हो गए। सो मैंने जब उन्हें खजाने के बारे में बताया तब मैं जेल में ही था, लेकिन मेजर शॉर्टो उस खजाने को लेके इंग्लैंड आ गए और मुझे कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को उन्होंने धोखा दे दिया। अब जब उन्हें कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को ये बात पता लगी तो वो भी मेजर शॉर्टो के पीछे गए ताकि वो खजाना हम तीनों को मिल सके। लेकिन अब मैं जेल में अकेला रह गया था, ना तो कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन वापस आ पाए मुझे बचाने और मेजर शॉर्टो तो पहले ही चले गए थे। सो मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए कोई भी नहीं था। अब काफ़ी टाइम हो गया था और कुछ समय बाद मुझे एक इंसान मिला जिसका नाम था टोंगा, जो अंडमान में रहने वाला इंसान था। अब उसकी मैंने एक बार जान बचाई थी क्योंकि वो मर रहा था और मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो मैंने उसकी जान बचाई। बदले में मैंने उससे ये कहा कि तुम मुझे इस जेल में से बाहर निकालो और मुझे फ़रार होने में मदद करो। तो टोंगा ने मुझे फ़रार होने में मदद करी। मैं इंग्लैंड आया जिससे कि मैं मेजर शॉर्टो से बदला ले सकूं और अपने हिस्से का खजाना ले सकूं। तब फिर वो लोग क्या करते हैं, जो खजाना होता है बॉक्स, उसे वो खोल के देखते हैं, लेकिन वो खजाना खाली निकलता है, बॉक्स में कुछ भी नहीं होता। और जो है जोनाथन स्मॉल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये मैंने किया है, मैं नहीं चाहता था ना, अगर ख़जाना मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़जाने को रिवर थेम्स में फेंक दिया था। और जो वॉटसन होता है वो एट द एंड, जो हमारी कहानी का एंड होता है, और वॉटसन मिस मैरी को प्रपोज करता है और मिस मैरी शादी के लिए हाँ कर देती है एंड शर्लॉक होम्स अपने कोकीन पे वापस आ जाते हैं। सो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। मेरी वीडियो में मैंने बहुत मेहनत लगी है, सो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।